नमस्कार। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर सवाल क्यों? देखिए, मुद्दा गर्म है। ये सवाल बड़ा हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पैकेज के बारे में आज 4 बजे वित्त मंत्री विस्तार से बताएंगी, लेकिन कांग्रेस ने आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सरकार की तरफ से पूछा जा रहा है कि अभी तो इसकी डिटेल्स आई नहीं, तो कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल क्यों उठा रही है। तो इसी सवाल पर हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से भी जल्द हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा जी हैं और इसके साथ ही दिल्ली से विक्रांत यादव हैं। सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी स्वागत तो कर रही है सर, लेकिन बहुत सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हेडलाइन तो अच्छी है, लेकिन इसमें श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए हेल्पलाइन नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस के रिवाइवल पैकेज तो है नहीं, और इसी तरह से सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आपको क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़ा पैकेज लाए जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। लोग बात कर रहे थे 7-8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 12, इससे ज्यादा कोई सोच ही नहीं पा रहा था। इतना बड़ा पैकेज आज तक देश ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नहीं दिया किसी सरकार ने। तो अपने आप में ये विदित है कि ये जब लोअर डाउन, फिल्टर डाउन करेगा तो जो हमारे गरीब मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, ये सब लोगों को फायदा देगा ना। ऐसा थोड़ी ना, इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी, एग्रीकल्चर भी रिवाइव होगी। आपने जो देखा, आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने 5 पिलर्स की बात की है। 5 पिलर से मतलब 1 डोज इकोनॉमी में जाएगा, 1 डोज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जाएगा जो आत्मनिर्भर भारत क्रिएट करे, 1 डोज जाएगा जो IT ड्रिवन सिस्टम करे, क्योंकि लोग बात करते हैं ना ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी। जब IT ड्रिवन सिस्टम होगा सरकार का भी और मान लीजिए प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स का भी, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात की है, और उसके बाद इन सब के बाद क्या, डिमांड जनरेट करना है। तो डिमांड जनरेट होगा तो डिमांड तो सब जगह जनरेट होगा। और कांग्रेस को ये पता होना चाहिए, इस बार समर क्रॉपिंग में 36% ज्यादा रोपनी हुई है। ये बताता है कि ज्यादा जमीन जो है इरिगेशन के अंदर आए हैं। ठीक है सुदेश जी, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, आपने सुदेश जी को सुना। वैसे मैं बता दूं कि सुदेश जी से जब मैंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी इस पैकेज को लेकर के अपनी शंकाएं जाहिर कर रही है, तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस का रिवाइवल पैकेज नहीं है। ये रिवाइवल पैकेज इस समाज के, इस देश के हर वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है। ये बात सही है। कांग्रेस पार्टी कोई अपने रिवाइवल पैकेज की बात भी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतनी डिमांड कर रही है कि पिछले 2 महीने से जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से लगभग 11 करोड़ लोग इस समय रास्ते पे हैं और बेरोजगार हैं, जिनको 2 महीने से पगार नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है, उन लोगों के बारे में सोचिए, MSMEs के बारे में सोचिए। तो अब 20 लाख करोड़ सचमुच एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और निश्चित तौर पर इस आंकड़ा का हमको स्वागत करना है। लेकिन ये 20 लाख करोड़ देश के 30 लाख करोड़ के बजट का हिस्सा है या उससे अलग है? पहला सवाल ये बनता है। ऐसी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। क्या 30 लाख करोड़ के बजट में जो हमने अलग अलग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में ये पैसे लगेंगे? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि अब जब 4 बजे जब वित्त मंत्री महोदया अपनी बात रखेंगी और डिटेल्स देंगी, तब क्या सचमुच ये बता पाएंगे कि इसमें MSMEs के रिवाइवल के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए कितना बड़ा स्टिमुलस है? ये तीसरा सवाल हुआ। चौथा सवाल हुआ कि अभी जो देश में करोड़ों लोग रास्ते पे चल के, रेलवे ट्रैक से, हाईवे से जो अपने अपने घरों की तरफ गए, एकदम सही कहा मोदी जी ने कि आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर होके गए। क्या इन गरीबों के जेब में 2 पैसा जाएगा, और जाएगा तो कैसे जाएगा? कैश में जाएगा? तो निरुपम जी, 4 सवाल आपने उठाए। सर आप मेरे साथ रहिए, इन सवालों के जवाब सुदेश जी से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस और विपक्ष ने PM की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था। जनता भाजपा के वायदों पे अब तभी विश्वास करेगी जब हर जनधन खातेदार की अकाउंट में 7,500 रुपए आ जाएंगे, जब हर छोटे व्यापारी को राहत मिल जाएगी।
तो सुदेश जी, अब आपने सुन लिया ये। मैं आपके पास आऊं उससे पहले बीजेपी का भी पक्ष सुना देते हैं। बीजेपी और सहयोगियों ने इस आर्थिक पैकेज को देश के हित में बताया और ये दलील दी कि इस पैकेज की मदद से आपदा को अवसर में बदलने की जमीन तैयार होगी। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज में एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, खबर यह है कि एमएसएमई मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें एमएसएमई सेक्टर के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों को 15 से 20% अधिक लोन दिए जाने और कंपनियों को मौजूदा लोन चुकाने के लिए 1 साल की छूट दिए जाने का सुझाव शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ राहतों का ऐलान कर सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे साथ, क्योंकि न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं। अमिताभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एमएसएमई सेक्टर की तरफ से तो एक प्रस्ताव भी चला गया है, तो क्या आज ये उम्मीद की जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस घोषणा, इस पैकेज की डिटेल्स में जाएंगी तो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत जरूर आएगी? बिल्कुल, ये जो प्रेजेंटेशन पीएमओ के सामने किया गया है और नितिन गडकरी खुद उसके तमाम संचालन में मौजूद थे और इसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक हो चुकी है जिसमें नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि तमाम उद्यमियों से, उद्योगपतियों से बात करने के बाद एमएसएमई मंत्रालय ने इसे अंतिम रूप दिया है और पीएम के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 8 से 10 मुख्य बिंदु रखे गए हैं, जिसमें 15,000 तक की कमाई करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए इन एमएसएमई जो उद्योग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स लगातार भरा है, हर साल भरा है, निरंतर भरा है, उनके लिए और ज़्यादा फंड सरकार देने की कवायद कर रही है। साथ ही साथ सरकार उन कंपनियों के रिवाइवल की भी बात कर रही है जो इस लॉकडाउन के चक्कर में थोड़े पीछे रह गए हैं। तो ये तमाम है, कर्मचारियों का भी ख्याल रखना है, जो लघु कुटीर उद्योग उनका भी ख्याल रखना है और तीसरा उन कंपनियों को के लिए भी बढ़ावा देना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर जो कंपनियां अच्छा कर रही थी और अच्छा आने वाले दिनों में कर सकती हैं। इस बाबत गृह मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनकी कैंटीन में केवल स्वदेशी सामान मिलेगा। तो जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और 11 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर 29% जीडीपी का हिस्सा कर रहे हैं एमएसएमई इंडस्ट्री के, तो इसके रिवाइवल देश के लिए बहुत जरूरी है और मुझे लगता है जो तमाम बिंदु हैं इसमें कई बिंदु शामिल होंगे रिवाइवल पैकेज में। ठीक है अमिताभ, आपके जो पॉइंट्स हैं इन्हें मैं चर्चा में आगे शामिल करूंगी और हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आलोक जी आपका इस चर्चा में। आपके पास आने से पहले मैं जरा एक प्रतिक्रिया सुदेश जी से लेना चाहूंगी। सुदेश जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयवीर शेरगिल ने कहा कि ये जो सरकार है वो अपनी वादा खिलाफी के लिए और जुमलेबाजी के लिए जानी जाती है और लगातार जो विपक्ष है ना वो 15 लाख का तंज कस रहा है आप लोगों पर कि 15 लाख तो मिले नहीं, इस पैकेज का भी क्या भरोसा। तो इस पर किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए, खींच, एक गुस्सा कि जो ये नहीं सोच सकते थे, बोलते हैं ना पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाना। ये आर्टिकल 370 जैसा सर्जिकल स्ट्राइक है, ये हट गया एक बार में। ये भारत जो खड़ा है, दौड़ना चाहता है, उसको ऊर्जा देने का काम करेगा। 20 लाख करोड़ एमएसएमई में जाएगा। सबसे ज्यादा एमएसएमई ही भारत की रीढ़ है। आज जब लोग चाइना से कॉम्पीट करना चाहते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास युवा लोग हैं जो करना चाहते हैं और उन युवाओं को आपको पता है कि नई ऊर्जा स्टैंड अप योजना के तहत दिया गया, बहुत से स्कीम्स लाए गए जिसमें से नया नया प्रयोग हो रहा है भारत में। और आज जब पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की ये सोच रही है कि चाइना से शिफ्ट किया जाए कंपनीज को, भारत जैसे जगह ले जाया जाए, तो जरूरी है कि हमारा लेबर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, लेबर की सेफ्टी हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। और लेकिन एक ऐसा भी लॉ हो
जो हमारे ग्रोथ में कहीं भी हिंड्रेंस ना पैदा करे। ठीक है, तो सुदेश जी, आपकी सब किसकी बातें बात हो ठीक। रही है? आपकी कहाँ सब बातें नेगेटिव बात अपनी करना जगह। आज के लेकिन देखिए, विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी यही बात कही कि भाई 15 लाख का वादा किया था वो तो हुआ नहीं, ये पैकेज भी सिर्फ घोषणा कर दी है। तो विरोधी जब इस तरह का मैसेज दे रहे हैं तो उस सवाल पर आप क्या कहेंगे? मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो चैलेंज करता हूं जो 15 लाख की बात करते हैं वो दिखा दे कहां बोला गया था और क्या बोला गया था। इस तरह के बातों से गुमराह न करे लोगों को। क्या बोला गया था हमें भी पता है और उससे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। लोगों तक उनके पॉकेट में नहीं, मतलब लोग आलोक जी, अब मैं डेवलपमेंट आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। सुदेश जी कह रहे हैं कि कोरोना संकट के समय सरकार इतना बड़ा पैकेज लेकर आई है, इसका साथ दें, इसको हल्का ना करें इस तरह की बातें करके। बिल्कुल भी हम हल्का नहीं करना चाहते। देश की जनता के लिए केंद्र सरकार कोई भी कदम उठाए कि हम उसके लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी साहेब 2014-15 की हिसाब बाकी है। साहेब आप तो आकर लाल किले से भी कुछ भी कहकर चले जाते हैं। लाल किले से साहेब ने कहा था 100 करोड़ रुपया हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा दिया है। वो कहाँ है 100 करोड़ रुपया? जिस देश की जीडीपी और जिसका पूरा जो बजट है वो देखिए किस तरह से उस बजट को ही तोड़ मरोड़ दिया है वहाँ। बजट 30 लाख करोड़ का, साहब ने 100 करोड़ रुपया तो हमें पहले ही दे दिया था। मैं समझता हूँ जी अमित शाह जी ने स्वयं मान दिया था कि 15 लाख के जुमला था, हमने जुमला कहा था। ये तो अमित शाह जी के शब्द हैं और आप ही के चैनल पे कहा था किशोर अजवाणी जी के शो में। आज मुद्दा वो नहीं, आज हम सीधा सीधा ये चाहते हैं क्लैरिटी हो। ओपनिंग का क्या क्राइटेरिया है, लॉकडाउन फोर्स राज्यों को क्या क्या आप देना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात की आपने आलोक जी। देखिए, आपने अच्छी बात की, आपने कहा मुद्दा वो नहीं है, तो यही तो बात हम सब कह रहे हैं कि 15 लाख जैसी छोटी चीज को भी क्यों लेकर आना, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन हो सकता है। पर कोरोना संकट के बीच में अभी हम बात कर रहे हैं उस बात की जिसमें पैकेज से किसको क्या क्या मिलेगा। आप लोगों की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि भाई छोटे मझोले उद्योगों को आप क्या देंगे, किस तरह की राहत देंगे। मैं उस पर जवाब लूं और आलोक जी आपका पक्ष जानूं, उससे पहले मेरे ख्याल में विक्रांत हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी विक्रांत। देखिए नेहा, इस समय जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि आज की प्रेस वार्ता के समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, यानी अगले कुछ दिनों में लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और इन 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग राहत पैकेज की घोषणा होगी, जो कुल मिलाकर के 20 लाख करोड़, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कल के संबोधन में की है। आज जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो आज के पैकेज में छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए, कारोबारियों पर फोकस किया जा सकता है। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें कृषि क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए रिफॉर्म, सेक्टरल रिफॉर्म किस तरीके से किए जाए उस पर फोकस रहेगा। तो ये अभी बड़ी खबर आ रही है कि 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जिसमें से आज एमएसएमई और बाकी इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के लोगों पर फोकस किया जाएगा। तो एक तरह से सरकार ये साफ करना चाह रही है, वो अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए कर रही है ताकि ये संदेश जाए कि जिन जिन क्षेत्रों के बारे में बात होती थी उनको लेकर के सरकार ने रिफॉर्म किए हैं, सरकार ने उनको लेकर के जो सुविधाएं देनी चाहिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आज एमएसएमई पे फोकस हो सकता है और अगले कुछ दिनों में 3 से 4 दिनों में कृषि, बैंकिंग, असंगठित क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं इन सबको राहत के बारे में वित्त मंत्री जानकारी दे सकती हैं। आलोक जी एक बात बताइए, अभी एक खबर और अमिताभ ने दी और उन्होंने कहा कि किस तरह से छोटे मझोले उद्योगों को ज्यादा लोन मिलने का ऐलान हो सकता है, उनका जो मौजूदा लोन है उसमें छूट की बात हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से निकल कर आ रही हैं, क्या ये कांग्रेस को आशान्वित नहीं कर रही इस पैकेज के बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ अच्छा होगा उसको अच्छा ही कहेंगे, लेकिन अभी विक्रांत जी ने कहा कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये पैकेज है और रिफॉर्म से कंफ्यूजन खड़ा हो गया है, तो बहुत बात। मुझे नहीं लगता कि रिफॉर्म नहीं, पैकेज की बात मोदी जी ने कल की है कि सबसे बड़ा, भाइयों बहनों मित्रों, सबसे बड़ा पैकेज रिफॉर्म्स नहीं है। नहीं, रिफॉर्म्स की बात जहां तक है, अभी सुदेश जी ने भी कहा कि लेबर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अरे भाई, आपने तो 3 राज्य जहां पर आप शासन में है वहां पर लेबर के जो लॉज हैं वही समाप्त कर दिए। मैं जानना चाहता हूँ 1,70,000 करोड़ के पैकेज का पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने 3 दिन तक बखान किया था, इसके बाद क्या हुआ? किसको मिला वो पैकेज? कहाँ गया वो पैकेज? जो 0.75% का जो बेसिक पॉइंट का जो रिलीफ आरबीआई ने बैंकों को दिया था वो भी जनता को ट्रांसफर नहीं हुआ। हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि जो पिछला इनका इतिहास है, मैं 6 साल पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो पिछले 2 महीने के इतिहास की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने में भी जो घोषणाएं, सुदेश जी आप जवाब देना चाहेंगे इस पर?
पिछले 2 चाहेंगे। महीने का इतिहास गिना रहे हैं आलोक जी। बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीबों को दिया गया, उनके खाते में पहुंच चुका है पैसा, जनधन अकाउंट में महिलाओं को पहुंच चुका है। राशन जो है हमने डबल दिया। क्या बात कर रहे हैं यार? अरे सुन लीजिए सर, आपको कुछ नहीं पता है। भी है, सब कुछ आपको उसके अंदर कुछ नहीं घुसा पता दिया था है। आप लोगों ने। सुन लीजिए पढ़ के ना, आया हम करें सरकारी थोड़ा सा डेटा आप आपको दे रहे हैं। हमने बोला कि FCI से राशन जो है, जो ठीक है। मिलता है राशन, वो एक डबल मिनट, मिलेगा फ्री। एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी। देखिए, ये राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि देखिए सभी राज्यों को बड़ी उम्मीद है इस राहत पैकेज से, और इसी के संदर्भ में महाराष्ट्र के जो राजस्व मंत्री हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बाला साहेब थोराट, उन्होंने क्या मांग की है केंद्र सरकार से वो सुनिए, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश से भी एक प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ राजस्व मंत्री महाराष्ट्र के हैं, हम उनसे पूछते हैं थोड़ा साहब 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने दिया, महाराष्ट्र की क्या एक्सपेक्टेशन है और उस घोषणा के बाद महाराष्ट्र कैसे देखता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की 20 लाख करोड़ की पैकेज की। उनकी तो पहले से वो सपने दिखाने में माहिर है, आपको ही मालूम है। ये सपना न हो, ये पहला मैं करूँगा। और जो पैकेज मिलेगा उसमें महाराष्ट्र ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देश को देने वाला स्टेट है। मुंबई उसमें है, आर्थिक राजधानी बोलते हैं मुंबई को। तो हमें पैकेज देते वक्त उसका विचार होना चाहिए कि ये मुंबई और महाराष्ट्र को सबसे अच्छा पैकेज मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत दिया है, और इससे जो हमारे उद्योग हैं, जो आर्थिक जगत है, इसको नई ताकत मिलेगी, नई संजीवनी मिलेगी, और पुनः भारतवर्ष तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश का विशेष ख्याल रखा जाएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार क्या नए नियम कानून लोगों को बताने वाले हैं, और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे उत्तर प्रदेश उसका अनुपालन करेगा। सुदेश जी, अब आप बताइए, डिमांड बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा राजस्व हम देते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा पैकेज है वो भी हमको मिलना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी 11 मई को निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख चुके हैं, वो 7,434 करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं। बंगाल की जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, वो 1,500 करोड़ के पैकेज की मांग कर चुकी हैं। पंजाब से 25,000 करोड़ की मांग आई है, राजस्थान से विशेष पैकेज की मांग आई है। तो सर ये तो मतलब कहते हैं ना कि उम्मीदों का पहाड़ है एक तरह से, ये चुनौती कैसे पूरी होगी? कोई गलत नहीं है उम्मीद करना, क्योंकि MSME जहाँ ज्यादा है, MSME को मिलना है तो नेचुरली वो स्टेट्स जो है वो डेवलप करेंगे। लेकिन केंद्र को ये भी सोचना है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया हैं, क्या उन एरिया को भी हम महाराष्ट्र के टर्म्स में लाए ना लाए? अगर नए नए एंटरप्रेन्योर्स वहां जाके खोलना चाहते हैं तो क्या उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो पूरे भारत के बारे में सोचना है ना। अपने आप में देखिए, इतना बड़ा पैकेज GDP का, 200 लाख करोड़ का GDP है हमारा, और उसका 10% किसी भी देश ने नहीं दिया। लोग बोले कि ब्रिटेन ने 15% ने, ब्रिटेन ने 15% नहीं आलोक जी, महाराष्ट्र मांग कर रहा है, ठीक है, उनकी उम्मीद है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है ना, पूरे भारत के बारे में सोचना है। सुदेश जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 10% GDP का है, अपने आप में सबसे बड़ा पैकेज आप कह सकते हैं। देखिए, ये लोग जो है ना टीवी पे आकर कुछ भी बोलने में मास्टर। मोदी जी ने स्वयं कहा कि पिछले RBI के जो भी हमने फैसले लिए हैं वो भी सब इसमें शामिल हैं। हाँ, वो लगभग 6 लाख करोड़ के करीब, और 2 लाख करोड़ के करीब। और क्या देश लिक्विडिटी को भी पैकेज में रखेगा क्या? RBI अगर बैंकों को पैसा देता है तो क्या वो जनता के लिए पैसा है क्या वो जनता का पैकेज है क्या? मैं लोन लेता हूँ तो मुझे लोन की भरपाई करनी है, पैकेज कहाँ से हो गया मेरे लिए? देश को इतना गुमराह करेंगे आप? GDP की जहां तक बात है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की GDP है, 230 के करीब। मुझे लगता है कि पिछले साल का अगर बजट देखें, तमाम चीजें तो बजट में, 3 महीने पहले पार्लियामेंट ने बजट पास किया है। बजट में 30,000 करोड़ के करीब का बजट था, 16% इंक्रीमेंट था, 8% का फिजिकल डेफिसिट था, 22,000 करोड़ का बजट था। तो 22,000 करोड़ का कौन कौन सा हिस्सा इसमें आएगा वो तो निर्मला जी जब अपने उद्गार देंगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये लोग, ठीक है आलोक जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि क्या ये पैसा जो है ये पूरा मिलेगा, या इसके भीतर RBI ने जो अब तक लिक्विडिटी दी है या और जो आर्थिक फैसले हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि वो सब मिलाकर के पैकेज है। मैं सुदेश जी का जवाब लूंगी और अमिताभ के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि वार पलटवार का दौर जारी है, तो कांग्रेस पार्टी से PL पुनिया ने अगर सवाल उठाए हैं तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर पलटवार भी किया है। सुनिए।
जो पैकेज की जो बात कर रहे हैं, ये सही है कि हम मांग कर रहे थे, लेकिन उसका जब विस्तार से डिटेल्स आएंगी तब पता लगेगा जो हम मांग रहे थे उसके हिसाब से है या पता नहीं किससे हिसाब से है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री गरीब सेवा योजना कल्याण योजना उसमें जो हो गया है लगभग 3.5 लाख करोड़, वो पहले हो चुका है, उसका असर कहीं दिखाई नहीं दिया। एक जो इतना बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे हमारी जो ठहरी हुई अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी, बल मिलेगा और देश का हर नागरिक, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग हो, उद्योगपति हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी चाहे क्यों नहीं, इसको देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुदेश जी, अब ये जो पैकेज है इसका हिस्सा आरबीआई ने जो फैसला लिया और जो 8 लाख करोड़ ऑलरेडी आरबीआई सिस्टम में डाल चुका है वो भी है, जो आर्थिक फैसले सरकार ने लिए वो भी है, तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि फिर ऐसे में क्या इस पैकेज को उतना बड़ा बनाकर दिखाना चाहिए जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है? देखिए, एक बात हम फिर से बता दें नेहा जी आपको कि ये पैकेज किसी कांग्रेस के डिमांड या अपोजिशन पार्टी के डिमांड को खुश करने के लिए नहीं दिया गया है। ये हमारा असेसमेंट है, सरकार का असेसमेंट है जो सरकार ने बहुत से सोर्सेज से लिया है कि हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे मंझोले इंडस्ट्रीज हैं वो लिक्विडिटी के कारण सरवाइव नहीं कर पा रहे, डिमांड नहीं रहा, कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, इनको रिवाइव करने में कुछ वक्त लगेगा, तो इनको बहुत कंसेशनल लोन मिले, बहुत से ऐसा पैकेज मिले, कुछ पहले लोन में राहत मिले, इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। और अपने आप में ये बहुत बड़ा पैकेज है, 13 जीरो होते हैं। सुदेश जी, बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल का पैकेज नहीं है, और उधर संजय निरुपम से जो हमारी बात हुई तो आपने सुना ही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रिवाइवल चाहती भी नहीं है सरकार के पैकेज के माध्यम से। लेकिन अमिताभ, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक वित्त मंत्री इस पैकेज की जो फाइन डिटेल्स हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो लेकर आई भी नहीं है, और अभी से कहीं ना कहीं एक सियासी जंग हमें दिख रही है। हमारे किसी मेहमान से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम सम्मान करते हैं भाई इस राशि का, लेकिन ये राशि जितनी कही जा रही है क्या उतनी आएगी? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सियासत ना करे। नेहा, दो चीज़ें साफ है, अगर मैं आलोक भाई से पूछूंगा या सुदेश सर से पूछूंगा कोई भी सवाल, जवाब वही मिलेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तू मैं चली रही है। पीएम बोले क्यों बोल रहे हैं उस पर सवाल, पीएम ने बोल दिया तो क्यों पीएम बोल रहे हैं सवाल, अब निर्मला जी पीसी कर रही हैं उस पर सवाल, निर्मला जी पीसी कर देंगी तो उसमें भी सवाल उठेंगे। तो ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में ही विपक्ष का काम है सवाल करना। लेकिन एक बात जो अच्छी बात जो होने वाली है, वो पीएम ने जो आत्मनिर्भर बनने की बात की है, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, और मध्य और जो कुटीर उद्योग हैं उनको, जिसको मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाली मिनिस्ट्री संभाल रही है, नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो सपना देखा है, इन्होंने जो तमाम उद्यमियों से बात करके एक प्रेजेंटेशन बनाया है, अगर उसकी माने, अगर उसके कई बिंदु लागू होते हैं तो न सिर्फ उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का फायदा होगा, बल्कि उन उद्योगों के रिवाइवल में भी काफ़ी मदद मिलेगी जो लॉकडाउन से बिल्कुल तितर बितर हो चुके हैं। यहाँ ये बड़े मार्के की बात है, क्योंकि 11 करोड़ कर्मचारी इसमें काम करते हैं, 29% जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ा अवसर है इस कोविड के बाद की दुनिया में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। 10 सेकंड में विक्रांत बस इतना बता दीजिए कि कुल मिलाकर के उम्मीदें बहुत की जाए निर्मला सीतारमण की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए, बिल्कुल निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी चीज़ें साफ होंगी, लेकिन एक बात जो अमिताभ अभी बता रहे थे उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर थोड़ा सा विपक्ष ये इंतजार करता और एक बार जो डिटेल है इस पूरे पैकेज की वो सामने आती और उसके बाद अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता तो शायद वो ज्यादा सकारात्मक होता, उसका विश्लेषण ज्यादा सटीक हो सकता था। वक्त नहीं है क्योंकि 4 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी कहीं ना कहीं सवाल जवाब का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। माफ कीजिएगा आलोक जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप